हमसे कहते हैं इनको मान लो, दिन भर 50 मरतबा सूरती खाएंगे, ये पीर बने हैं, ये इनको मान लो। पूरा इनके पास झाड़ फूक कराने पहुंचा, मेरा बेटा बीमार है, मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब बने हैं, दुआ कर देना। मुंह में तंबाकू वाला पान खा रहा, अब दुआ पड़ा, अरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक छू छू कुल फलक छू, मुंह में सूरती खाएगा पान खा के, दुआ झाड़ करने। इनको कहते हो इनको मान लो, इनको मान लो। तुम्हारे बाबा तुम्हें नसीब, तुम्हारे पीर तुम्हें नसीब, तुम्हारे ये कठमुल्ला तुम्हें नसीब। अल्लाह की कसम हमारा तो एक ही पीर है, जिस पीर को हम कायनात का इमाम तसव्वुर करते हैं, और जिस पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अपने पीरों को तुमने पीर बनाया है, हम जिस पीर को मानते उसको अल्लाह ने पीर बनाया है। तुम्हारे बनाए हुए पीर गलत हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ पीर कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया हो, उससे बड़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है? मौलाना जर्जीस को मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, मेरे माँ बाप ने बनाया, हमको मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, आपने बना दिया, ये मेरे मौलाना, तुम्हारे मौलाना, ये फिर और दुनिया में जो 4 इमाम आए, माफ करना, अल्लाह ने नहीं कहा था कि मैं 4 बुजुर्ग भेजूंगा, ना अल्लाह के नबी ने कुछ पेशीन गोई की। अल्लाह के नबी ने ये तो कहा कि मेरे इंतकाल के बाद कयामत से पहले 30 झूठे रसूल आएंगे जो रसूल होने का दावा करेंगे, 30 झूठे रसूल आए, ये तो कहा अल्लाह के नबी ने। ये तो कहा कि काना दज्जाल आएगा, वो अपने आप को अल्लाह कहलवाएगा, ये कहा, सब कुछ कहा। लेकिन आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मेरे इंतकाल के बाद 4 इमाम आएंगे, उनमें से किसी एक इमाम की बात आंख बंद करके मान लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन ये नहीं कहा आपने। तो 4 बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने और आपने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। हम जिसको बुजुर्ग बनाए हैं वो गलत हो सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है, अल्लाह ने, और हुई है ऐसी गलतियां। एक वाकया सुना दूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक मसला आया, सुनिए, बहुत प्यारा वाकया है। उस्मान गनी के पास एक मसला आया, एक शख्स आया, कहता लगा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी से, हजरत उमर इस दुनिया से जा चुके, उस्मान गनी खलीफा हैं, क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा पहले सुनो तो, बरकत की दुआ पहले ही देने लगे, पहले सुनिए ना। कहा क्यों, शादी हुई है और 6 महीना हो गए तो बरकत की दुआ दे रहा हूं। अरे पहले सुनिए ना अमीरुल मोमिनीन, बच्चा कितने महीने के बाद होना चाहिए शादी के? शादी के 9 महीने के बाद बच्चा होता है। अच्छा, तो अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि मेरी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बच्चा मेरा माना जाएगा या नाजायज? हजरत उस्मान गनी कहने लगे 6 महीने में बच्चा हो गया, नाजायज, हराम, इसका मतलब तुम्हारी बीवी पहले से जिनाकार थी, कहीं इससे मुंह काला पहले किया है। यही तो मैं पूछने आया हूं, क्या होगा? जिस दिन उसने मसला पूछा वो जुमेरात का दिन था, हजरत उस्मान गनी ने जुमे के दिन उसके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। मिंबर पर खड़े होकर हजरत उस्मान ने कहा यह आदमी कल मेरे पास मसला पूछने आया था और इसने मसला पूछते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 ही महीने हुए और 6 महीने ही में मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा कर दिया। सुनिए लोगों, 6 महीने में शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हराम है, वो नाजायज बच्चा है, लिहाजा इसकी बीवी बदचलन मानी जाएगी और अगले जुमे को इसकी बीवी को संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई, उस्मान गनी ने सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा हजरत अली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लोगों, कोई भी आदमी अभी उठ कर नहीं जाएगा, हमारे अमीर ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक गलत मसला बता दिया है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हजरत अली मुसल्ले पर जाते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इन्होंने कहा 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है, वो नाजायज है, वो गलत है, और उसको औरत को संसार कर देने का, पत्थरों से मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया। गलत है आपका जवाब, आपका मसला।
उस्मान गनी कहते हैं अली आप हमारी बात को गलत कह रहे हैं। कहा जी हाँ आपकी बात को गलत कह रहा हूं। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया है? हजरत अली कहते नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने यह कहा है कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हलाल होगा? अल्लाह के हजरत अली ने कहा खुलकर तो ये बात भी अल्लाह के नबी ने नहीं कही है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि वो बच्चा जायज है नाजायज नहीं है? हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? हजरत उस्मान ने कहा कुरान पढ़ता हूं, लेकिन कहां लिखा कुरान में कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो जाए, 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो हलाल है? हजरत अली कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या कुरान के अंदर आपने ये पढ़ा है? क्या कुरान के अंदर आपने पढ़ा है? ये आयत पढ़ी है कि माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं, वलवालिदा को युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल, मुकम्मल 2 साल। हाँ ये पढ़ा है मैंने 2 साल। कहां? कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है व फिसालुहु फियामैन, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल में है, यानी औरत अपने बच्चे को 2 साल के अंदर अंदर दूध छुड़ा सकती है। 2 साल पूरे होने के बाद 1 दिन भी ज्यादा नहीं पिला सकती है। अरबी महीने जोड़े जाएंगे, अरबी 2 साल। कहा? तो कहा कि 2 साल में दूध छुड़ाएं या 2 साल तक दूध पिलाएं? हजरत उस्मान बिगड़ गए, अरे बात तो एक ही है, तो दूध पिलाने की मुद्दत है ये, बच्चे की बताओ। हम तो कह रहे हैं 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम का, आप हमें दलील दे रहे हैं कुरान से दूध पिलाने की। हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपको यह बता दूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। हजरत उस्मान ने कहा 2 साल। का 2 साल है? हाँ। 2 साल में महीने कितने होते हैं? का 1 साल में 12, 2 साल में 24। का 24 महीने याद रखना कि हाँ उस्मान गनी ने कहा 24। 24 महीने कितने हुए? का 24 महीने 2 साल। 24 महीने किसके हुए? दूध छुड़ाने के। 24 महीने के बाद दूध नहीं पिला सकती है मां। का अच्छा ठीक है। आइए अब कुरान की तीसरी आयत में बताता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, औरत के हमल की मुद्दत यानी पेट में बच्चे की मुद्दत और फिसालु और दूध छुड़ाने की मुद्दत, दोनों को जोड़कर अल्लाह ने कहा सलासूना शहरन, 30 महीने। 30 महीने जब अल्लाह ने हमल की मुद्दत और दूध पिलाने या छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने बताई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मुद्दत हमल की है, एक मुद्दत दूध पिलाने की है। दोनों मुद्दतों को जोड़ा तो कितने हुए? का 30 महीने। का 30 में 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाने के हो गए। तो 30 में से 24 को अलग कर दो तो कितने हुए? कहा कितने बचे? का 6। का ये 6 महीने हमल की मुद्दत हुई कुरान की रोशनी में, यानी औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है। कुरान कह रहा है ये भी हमल माना जाएगा और ये औरत की हमल की अकल मुद्दत है। उस्मान तौबा कीजिए, एक औरत को कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया आपने, अपने जुमले वापस लीजिए। कुरान की रोशनी में औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है और ये बच्चा जायज माना जाएगा, ये बच्चा हलाल माना जाएगा, ये बच्चा सही माना जाएगा। ये उसी आदमी का बच्चा है क्योंकि 6 महीने से पहले पैदा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। हजरत उस्मान दोबारा मिंबर पे खड़े होते हैं और कहते हैं आए अल्लाह, अगर आज इस मस्जिद के अंदर अली न होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का हुक्म नाफिज कर देने वाला कातिल बन जाता। मेरे भाइयों, बड़े बड़ों से गलती हुई है, हजरत उस्मान गनी जैसों से गलती हो गई है, लेकिन हमारे इमाम और बुजुर्गों से गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको हमने और आपने बुजुर्ग बनाया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए उससे गलती नहीं होती है और अल्लाह ने जिसको बुजुर्ग नहीं बनाया वो मासूम अनिल खता नहीं है। हमसे आपसे सबसे गलती हो सकती है, सबसे गलतियां और खामियां हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज हमें अपने जहन में रखना चाहिए। बहुत से लोगों के निकाह बड़े कमजोर होते हैं। हमारे यहाँ एक मौलवी आया, उसने कह दिया जिसने मौलवी जर्जीस का तकरीर सुनी उसके निकाह टूट गए।
تو ایک مولانا آیا, وہ کہنے لگا کہ جس نے تقریر سنی ہے مولانا جرجیز کی, وہ دوبارہ ہم سے نکاح پڑھوائے. اب وہاں ایک آدمی گیا, کہتا مولانا صاحب میرا نکاح پڑھا دیجیے, ہم تو سنے آئے تھے تقریر. مولانا پہلے سن لیتے, بعد میں کہتے نکاح پڑھا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, پورا نکاح قبول کیا, ہاں ہو گیا. ایک سر پھرا بھی پہنچ گیا, کہنے لگا مولانا صاحب میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا, میں بھی سنے آیا تھا. بیٹھ, اس نے پڑھا دیا کہ قبول کیا, کہاں. اچھا ایک بات بتاؤ مولانا صاحب, میں نے تقریر تو بہت پہلے سنی تھی مولانا جرجیز کی, 3-4 سال پہلے. نکاح آپ نے آج پڑھایا ہے, تو بیوی آج نہ حلال ہوئی کہاں؟ اور اس سے پہلے جو ہم اپنی بیوی سے مل چکے اور 2 بچے پیدا ہو گئے, وہ بچے حلال ہیں کہ حرامی؟ کمینہ کہیں کا آ گیا, میرا امتحان, اس کو بگا دیا. ارے اس کا جواب دو نا, وہ بچے حلال ہیں کہ حرامی؟ ایک نے تو بڑی عجیب بات کہہ دی, بڑی عجیب. ایک آدمی وہ کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کا حلالہ کرو. پھر مولانا جرجیز کی تقریر سن کے آیا, وہ کہنے لگا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تو اپنی بیوی کا نکاح ایک رات کے لیے کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر, پھر وہ طلاق دے گا صبح ہو کر, پھر 3-4 مہینے کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد پھر تم اس سے نکاح کر لینا, تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. وہ کہنے لگا صاحب میری بیوی تو نہیں مانے گی, وہ تو پکی وہابی ہے, اہل حدیث گھر کی ہے. کہ اچھا, اور پھر ایسا آدمی ملے گا کون مولانا صاحب؟ مان لو ہو سکتا ہے نکاح کر لے, کل طلاق نہ دے تو مولانا پگڑی والے تھے, کہنے لگے اگر شک ہے کہ طلاق نہیں دے گا تو گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ کر دو آج کی رات نکاح, میں تو صبح جاؤں گا, کل طلاق دے دوں گا میں. اب اس کی کھوپڑی کو بھرش تھی, ہاں ان سے زیادہ ایماندار کون ملے گا, سب کے سامنے وعدہ کر رہا ہے, چلو انہی سے کر دیتے نکاح. اب عورت تو بھائی اہل حدیث گھر میں آیا, کہنے لگا مولانا صاحب اپنی بیوی سے کہ تمہیں حلالہ کرانا پڑے گا. وہ جانتی سب تھی, میری تقریریں سنتی ہے تو وہ جانے گی نہیں. کہتی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے مولوی سے نکاح کرنا پڑے گا, دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا. کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بیوی ہوں آپ کی, مرتے اب قبر کی مٹی دیکھنا پسند کر لوں گی, دوسرے مرد کا چہرہ نہیں, اور تم کیسے ہو ایک رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیج رہے ہو؟ کہ دیکھ نکاح تو تیرا ٹوٹ گیا ہے, نکاح کرنا پڑے گا, ہم نے بہت اچھے مولانا ڈھونڈ لیے. کہ کون؟ تو وہ جو آئے تھے جنہوں نے بلا ان کو. عورت بولی بلا ان کو, میں ان سے کچھ بات پوچھوں گی. مولانا صاحب آئے کہ چلے دیکھ بھی لیں گے کیسی ہے شکل صورت کی, اور بات بھی کر لیں گے. وہ سامنے آ کے بیٹھ گئی, خوبصورت تو تھی, مولوی صاحب کا دل للچا ہی گیا تھا پہلے سے. کہنے لگی مولانا صاحب پرابلم بتائیے کیا ہے؟ کہ آپ کے ہسبینڈ نے ان کی تقریر سن لی, ان کا نکاح ٹوٹ گیا, تم ان کے نکاح میں اس لیے حلالہ ہوا. کہ اچھا حلالہ کیا ہوتا؟ کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. کہ اس کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی طلاق دے دے, پھر کیا ہوگا؟ میرے یہ بچوں کی زندگی کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میں آیا ہوں تم سے نکاح کرنے, مجھ سے کر لو, آج کی رات رکھوں گا, صبح طلاق دے دوں گا تمہیں. کہنے لگے اچھا شادی تو مرضی سے ہوتی ہے, اگر میری مرضی تم سے نہ ہو تو نہیں, سوچ لو بھائی, بھروسے والے ہیں ہم, کل صبح طلاق دے دیں گے. کہتی اے مولوی سن, اب کیا تقریر کس نے سنی؟ کہ تمہارے شوہر نے. شوہر بولا اے بدتمیزی سے بات مت کر میرے مولانا سے. وہ کہتی ہے سن چپ, بدتمیزی نکاح تک کرنے کے لیے لایا, ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجنے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہوگی؟ آدمی بول رہا ہے تم بہت زیادہ بول رہے ہو. چپ, یہ بتا کہ تقریر کس نے سنی؟ کہتا میں نے. نکاح کس کا ٹوٹا؟ کا غلطی کس کی تھی؟ کہ میری. تو میں کیوں حلالہ کروں, تو کر حلالہ, جا. آدمی کہتا میں کس کے ساتھ کروں؟ کہ اسی ساڑھ کے ساتھ کرنے جو آیا ہوا ہے, میرا کیوں کرا رہا ہے؟ میں تو گھر میں بیٹھی تھی, میں نے تھوڑی تقریر سنی ہے, تو نے سنی, تو کرا حلالہ. مولوی چپل اٹھا کے بھاگ جاتی سکتی, میں ساتھ کروں گا. وہ بھاگا سیدھے, کہتا بڑی خطرناک ہے, اور دوسرے دن تقریر کرتا ہے کہ کسی اہل حدیث گھر میں شادی مت کرنا, ان کی بکریاں بھی اہل حدیث ہوتی ہیں. یہ حالات ہیں, یہ حالات. ان مولویوں کو شرم نہیں آتی؟ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے حلالہ سینٹر, جن کی عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے
परेशान न हो, 20 साल से लेके 80 साल तक के मौलवी यहाँ मौजूद हैं हलाला करने के लिए। अरे उसका नाम रख दो, किराए के सांड यहाँ तैयार है। ये किराए के सांड है, इसका नाम होना चाहिए हरामा सेंटर, नाम रखा गया हलाला सेंटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरे भाइयों, बातें जज्बाती भी हो गई, कुछ तौहीद पर हुई, कुछ रिसालत पर हुई। कल भी मेरा प्रोग्राम है, 1:30 बजने वाला है। 11:25 से मैंने बोलना शुरू किया।